हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे भारत का संवैधानिक इतिहास। और भारत के संवैधानिक इतिहास में हमने जो कवर किया था वो कुछ था कंपनी का शासन। ठीक है। और कंपनी के शासन में जो है हमने करीब मान के चलिए 1793, ठीक है, नहीं 1793 का तो आज पढ़ाएंगे। वहाँ तक हमने जो कवर किया था वो एक चार्टर एक्ट था शायद। चार्टर एक्ट कवर कर लिया था हमने शायद। मैं बताता हूँ आपको। आपने पढ़ लिया था अभी तक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया आपने, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया 1784 में जो आया था आपने, 1786 का अधिनियम पढ़ा, ठीक, जो कि छोटा सा था। फिर चार्टर्ड एक्ट आया 1793। बात ये थी कि मैंने पिछली बार वीडियो रिकॉर्ड किया तो वीडियो में मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, ठीक है। लेकिन इस बार मैं जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्कूल के लिए मुझे लेट हो रहा है। मैं ये मॉर्निंग में करीब 8:40 में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे 9 बजे कॉलेज भी पहुँचना है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, ठीक है। इंटर कॉलेज तक मैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब कि चार्टर एक्ट 1793 में जो आया था वो क्या था। चार्टर एक्ट जो 1793 में आया, चार्टर एक्ट 4 आए थे, 93 और 20 साल बाद फिर आया। किस सन में आएगा बताओ? 93 में 20 जोड़ोगे तो 13 हो जाएगा, तो 13 में आएगा। फिर 20 जोड़ दो 33 में आएगा, फिर 20 जोड़ दो 53 में आएगा। तो 4 जो है चार्टर एक्ट पारित हुए थे कंपनी के लिए, जो कि ब्रिटिश शासन में पारित किए गए थे, ठीक है। ब्रिटिश शासन ने कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए 4 चार्टर एक्ट पारित किए थे और लास्ट वाला 1853 में पारित हुआ था। लेकिन 1853 के जस्ट 4 साल बाद 1857 आ गया। उसमें हो गई क्रांति, विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसकी शुरुआत जो है मेरठ से हुई थी। और मेरठ से किसने की थी? सबसे पहले मंगल पांडे ने की थी, अपने जो है सेना कमांडर को गोली मारकर। भाई क्या था उसमें? चर्बी, सुअर की चर्बी और गाय का मांस, गाय की चर्बी का जो है उसमें लगा होता था कारतूस में बाती, और बाती को ऐसे खींच करके कारतूस को ऐसे करके गोली में भरना होता था। पहले बंदूक में जो है बारूद भरी जाती थी तो कारतूस को ऐसे खींच कर उसे खोलना पड़ता था। उसमें जो चाबी लगी थी कारतूस में वो सुअर के मांस और गाय के मांस की लगी थी। भैया वो तो धर्म भ्रष्ट कराना चाहते थे। मंगल पांडे जो ठहरे पंडित जी, और पंडित जी धर्म कैसे भ्रष्ट करवाएंगे? उनको लग गया बुरा, उन्होंने गोली मार दी। पहले तो विरोध किया, बाद में गोली मार दी। तो वहीं से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत वहाँ से हुई थी। फिर झांसी की रानी ने और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने, सब ने जो है इसका मोर्चा संभाला था। चलिए हम उसकी बाद में बात करेंगे। इतिहास भी शुरू करेंगे जल्दी ही, मुझे समय नहीं मिल पाता है, बड़ी दिक्कत रहती है। तो चलिए देखते हैं, हम आपको इतिहास भी बहुत जल्द पढ़ाएंगे। अभी आप पॉलिटी समझिए। जल्दी मैं बताता हूँ कि पॉलिटी में चार्टर एक्ट 1793 में जो आया था उसमें क्या थे। देखो इसमें सिर्फ 2 ही सुधार किए गए। सबसे पहले तो कंपनी का व्यापार सब खत्म कर दिया गया, सॉरी कंपनी का व्यापार 20 साल तक बढ़ा दिया गया। सबसे पहला जो कंपनी का व्यापारिक सिस्टम था उसे 20 साल तक क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। भाई कंपनी ने कहा मुझे थोड़ा और मौका दो कमाने के लिए, तो वहाँ के ब्रिटिश शासन ने क्या कहा, चलो 20 साल तक मैंने तुम्हें समय दिया, 20 साल तक भारत में तुम व्यापार और करो, ठीक है। देखो कंपनी का मतलब ये था कि कंपनी जो है भारत में व्यापार करती थी, और एकाधिकार का मतलब ये था कि कंपनी के अलावा ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो भारत में व्यापार नहीं कर सकता। अगर उसे भारत में व्यापार करना है तो उसे कंपनी की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ये मतलब होता है कंपनी का एकाधिकार। तो कंपनी का जो व्यापार वाला एकाधिकार था उसे जो है कितने दिन तक बढ़ा दिया गया? उसे जो है लगभग 20 साल तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। देखो मैं माइक लगाना फिर से भूल गया, जल्दी जल्दी में मैं माइक लगा देता हूँ ताकि आप वॉइस बिल्कुल सही मिले। माइक सेट हो चुका है, हाँ, और आपको आवाज़ बिल्कुल सही मिल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार था वो 20 साल तक बढ़ा दिया गया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी गई। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना तो बहुत पहले कर दी गई थी। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी जो थी भारतीय टैक्स से देनी जानी, ठीक है। पहले सैलरी उनको अपनी कमाई से देनी पड़ती थी कंपनी को, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में बनाया गया था उसकी सैलरी पहले जो है कंपनी के कमाई से जाती थी। लेकिन बाद में क्या प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य हैं उनकी जो सैलरी है वो इंडियन टैक्स से यानी भारतीय राजस्व से दी जाएगी, ठीक। चार्टर एक्ट 1813, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य किया गया कि चाय और चीन के साथ व्यापार, चाय और चीन, भारत में चाय और चीन के साथ समस्त व्यापार को छोड़ करके भारत में अन्य कंपनी के जितने भी व्यापारिक सिस्टम थे उन सब को ख़त्म कर दिया गया। कंपनी से कहा गया आप भारत में सिर्फ चाय का व्यापार कर सकते हैं और चीनी से आप चाहें, चीन से चाहें जिसका व्यापार कीजिए,
चीन से आप किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन भारत में सिर्फ चाय का व्यापार कर सकते हैं। आज से आपके सारे व्यापारिक सिस्टम खत्म किए जाते हैं। किसने ख़त्म कर दिया? ब्रिटिश शासन ने कंपनी के सारे व्यापारिक सिस्टम्स को ख़त्म कर दिया, सिर्फ चाय के व्यापार को छोड़कर और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। फिर कंपनी को गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ नुकसान किया उसके साथ, उसका व्यापारिक सिस्टम ख़त्म कर दिया, लेकिन प्रशासनिक सिस्टम बढ़ा दिया। ब्रिटिश शासन ने कंपनी का व्यापारिक सिस्टम थोड़ा सा कम कर दिया और उसका जो प्रशासनिक सिस्टम था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे ब्रिटिश शासन को ये लगने लगा था कि अब हम भारत में अपनी जड़ें जमाना शुरू कर दें। अब वो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, अब वो भारत में प्रशासनिक सिस्टम देखना चाहते थे, भारत में अपना प्रशासन चलाना चाहते थे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि कंपनी का जो व्यापारिक सिस्टम था उसे थोड़ा सा कम कर दिया और उसे प्रशासनिक सिस्टम का एकाधिकार दे दिया गया। जैसे यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कि कंपनी को गवर्नर जनरल तथा गवर्नर और साथ में प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार मिल गया। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट, उसी समय लॉर्ड मैकाले आए थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल बने थे। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति आपने बहुत सुना होगा, लोग बड़ी बेइज्जती करते हैं। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही थी अभी तक, 2022 में नई शिक्षा पद्धति आ गई। ठीक है, तो 2022 में नई शिक्षा पद्धति आई है। शिक्षा पद्धति जो 2022 में शिक्षा नीति आई है उस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपको 2022 की नई शिक्षा नीति पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर प्लीज़ 2022 शिक्षा नीति पर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, हम आपको बना के देंगे। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। उसी समय पर 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि शिक्षा के भारत में जो है शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ठीक, ये इसकी मुख्य बातें थी। बाकी इसी में जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का आदेश दे दिया गया। और एक कोई छोटी मोटी और उपलब्धि इसमें हो गई थी, करीब वो क्या था, हम आपको ऐसे बता देते हैं। हाँ, फिर से कंपनी को 20 वर्षों के लिए प्रदेशों एवं राजस्व कर पर नियंत्रण करने का अधिकार दे दिया गया। इसमें फिर से जो है कंपनी से कहा गया कि एक काम करो कि 20 साल तक अब राजस्व यानी कि इंडियन टैक्स जो है टैक्स वसूलो और प्रदेशों पर जो राज्य हैं छोटे छोटे उन पर नियंत्रण करो। ठीक है, ऐसा उसको फिर से 20 साल तक अधिकार दे दिया गया। अब इसके बाद में जो है 1833 का चार्टर एक्ट है और फिर है 1853 का चार्टर एक्ट। और मेरे पास समय नहीं है, मैं इसको कल पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, कल एक छोटा सा वीडियो आपको मिलेगा और उसमें इनको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना छोटा सा वीडियो, आप लोग नाराज़ मत होइएगा, हम जल्दी एक बड़ा वीडियो डालेंगे। समय की थोड़ी सी कमी थी तो आई एम रियली सॉरी। आप लोग इस वीडियो को समझें, थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा। आप लोगों ने देखा, इतना प्यार दिया और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको 2022 शिक्षा नीति पर कोई वीडियो चाहिए। और अगर आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करिए, मेरा उत्साह बढ़ेगा, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।